लास्ट क्लास की बात करें तो वहां पे हमने जिक्र करा था बड़े थर्मल एक्सपेंशन, क्या बोला? थर्मल एक्सपेंशन। पर उससे पहले भी ये देखा है कि टेम्परेचर, अरे बवाल है तो बड़े क्या देखा है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? क्या होता है टेम्परेचर? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी ही टेम्परेचर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट? एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी का जाना, और ये एनर्जी जो है जब ही जाएगी जब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, अदरवाइज नहीं जाएगी। ये आपने देखा था। यानी बात करें अगर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की, तो लास्ट क्लास में हमने ये भी देख लिया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेम्परेचर। बड़े हीट क्या होती है ये भी देख लिया है। आपने न्यूमेरिकल भी लगाए थे, मतलब आई मीन टू से ये देखा था कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे इक्वल होंगे। बड़े फ़ारेनहाइट और केल्विन किस टेम्परेचर पे इक्वल रहे होंगे। हाँ ना बोल भैया? बड़े इतना ही नहीं, ये भी देखा है अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में आना है या फिर फ़ारेनहाइट से केल्विन में आना है तो उनको कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी होती है कि रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस में बड़े लोअर फिक्स पॉइंट, डिवाइड में अपर फिक्स पॉइंट, माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट। ये लास्ट क्लास में देख लिया है। एक और टर्म देखी थी जिस टॉपिक का नाम था थर्मल एक्सपेंशन। अगर थर्मल एक्सपेंशन की बात करें कि नाम में ही एक्सपेंशन है, यानी हीट देने से चीज एक्सपेंड हो रही है। फॉर एग्जाम्पल बड़े कॉपी दिख रही है, इस कॉपी में नीचे से क्या दी है? एनर्जी। क्या दी है? जैसे ही नीचे से एनर्जी दी, इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से इसके डायमेंशन में क्या आएगा? चेंज आएगा। यानी हो सकता है इसकी लेंथ बढ़ जाए, हो सकता है इसका बी चेंज हो जाए, तो यानी इसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। अब इसके एल में और जो बी में चेंज आ रहे हैं, मतलब इसके डायमेंशन में चेंज आ रहे हैं। यह आया क्यों? यानी एक्सपेंशन हो रहा है। और ये हम फैलने की बात कर रहे हैं, सिकुड़ने की बात नहीं कर रहे। यानी एनर्जी देने की वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, उसकी बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अब ये बताएं फॉर एग्जांपल, दोबारा देखो बड़े, ये जो एक शीट है, जैसे मैंने नीचे से एनर्जी दी, हीट दी, तो इसने ग्रेड करी भी, ली, एब्जॉर्ब करी। इसके अगर लेंथ में बदलाव आया तो बी में ही बदलाव आया होगा। भाई इसमें ही बदलाव आएगा तो इसमें भी बदलाव आएगा। तो ये होता है एरिया में बदलाव आया या नहीं आया। जब मैं कह रहा हूं एरिया में बदलाव आ रहे हैं तो इसके अंदर लेंथ में भी तो बदलाव आ रहा है, लेंथ में भी बदलाव आ रहा है। यानी अगर एरिया में बदलाव आया तो इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन भी तो है। हाँ ना बोल भैया? अगर मान लीजिए मैं कहूं एक ऐसा एक्सपेंशन का एग्जांपल दो जिसके अंदर सारे तरीके के एक्सपेंशन आपको देखने को मिलते हो। क्यूब, एक क्यूब उठाओ, उसे आग पे रख दो, उसके एल में चेंज आएगा, बी में भी चेंज आएगा, एच में भी चेंज आएगा। यानी लीनियर भी दिखेगा, एरिया भी दिखेगा, वॉल्यूम भी दिखेगी। यानी सारे तरीके के एक्सपेंशन आपको क्यूब में दिखने वाले हैं। हाँ ना बोल भैया? अब ये लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है कि एक रॉड लिए, उसे गर्म करा है, गर्म करने की वजह से उसकी लेंथ में बदलाव आ गए, इसको लीनियर एक्सपेंशन। और एक क्या है? सरफेस एक्सपेंशन, यानी एरिया में बदलाव आएगा। और एक क्या था हमारा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, यानी वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर एरिया भी आ रहा है, इसके अंदर लीनियर एक्सपेंशन भी हो रहा है, यानी दोनों तरीके के एक्सपेंशन हो रहे हैं। समझ रहे मेरे कहने मतलब? बड़े बात यह है, अगर लास्ट क्लास की बात करें तो एक फॉर्मूला आया था डेल्टा एल। क्या आया था? डेल्टा एल, यानी चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू में बड़े अल्फा था, एल था और डेल्टा टी था। यह आया था फॉर्मूला। बड़े एक आया था डेल्टा ए इज इक्वल टू में बीटा बड़े ए और डेल्टा टी। याद रखना है ये चेंज वाली टर्म है, तो इसके साथ में ओरिजिनल होगी और फिर डेल्टा टी होगा। ये डेल्टा ए है तो ओरिजिनल होगी, साथ में डेल्टा टी होगा। और एक क्या है था? बड़े डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू में गामा है, वी है और क्या है? डेल्टा टी है। तो डेल्टा वी निकाल रहे हो तो ओरिजिनल वाला वी आएगा और डेल्टा टी आएगा। अल्फा बीटा गामा, ये क्या है? बड़े कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर अल्फा की बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ बड़े लीनियर एक्सपेंशन, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। और ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जिनको हम चाहे तो अल्फा एल बड़े अल्फा ए और अल्फा वी से भी दिखा सकते हैं, या फिर अल्फा बीटा और गामा, कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में फॉर्मूले देखे थे हमने। यह बताएं ये तीन क्वांटिटी दिख रही है, अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में आज रिलेशन निकालना है। क्या निकालना है? यह इंपॉर्टेंट भी है कि अल्फा का बीटा के साथ में क्या रिलेशन है, अल्फा का गामा के साथ में क्या रिलेशन है, इन तीनों के रिलेशन क्या है। यानी जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, सरफेस एक्सपेंशन है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है,
इनके बीच में संबंध बताने, अल्फा बीटा गामा, इनके बीच में रिलेशन पता लगाने, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर याद ये होना चाहिए बड़े 3 क्वांटिटी, 1, 2 और 3, कभी भी फिजिक्स के अंदर 3 क्वांटिटी हो और उनके बीच में संबंध पता लगाना हो तो मेथड होता है, प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं अपनी मर्जी के हिसाब से लगा दिया, एक तरीका है। जिस प्रकार से 3 इक्वेशन होती है, 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके होते हैं, उसी प्रकार से 3 चीजों के बीच में रिलेशन निकालने के भी तरीके होते हैं। 2 होती तो निकल जाता, 3 है। यहां पे 3 क्वांटिटी के बीच में संबंध पता लगाने तो कैसे लगाएं? सबसे पहला तरीका ये, एक क्वांटिटी ए और तीसरी क्वांटिटी कुछ और है, तो एक को फिक्स कर दो। क्या कर दो? फिक्स। किसी एक को, हमने अल्फा को फिक्स कर दिया। अब एक बार अल्फा का बीटा के साथ में रिलेशन निकालो, हाँ ना बोल भैया, और एक बार अल्फा का गामा के साथ में रिलेशन निकालो। यानी एक बार जिसको फिक्स करा है वो आपकी मर्जी है, किसी को भी करो। यानी एक को फिक्स करने के बाद में एक बार इसका इसके साथ में रिलेशन, एक बार जिसको फिक्स करा उसका बची हुई के साथ में रिलेशन निकालो। कभी भी 3 इक्वेशन है तो करने का तरीका ये होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अल्फा इज इक्वल टू में m1 लिखा है, v1 लिखा है, डिवाइड बाई क्यू भी लिखा है, 1 और 1। बीटा इज इक्वल टू में m2 है, v3 है, बड़े q4 है, v5 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। और एक लिखा है गामा इज इक्वल टू में m है, v है और क्या है, q भी है, इक्वेशन नंबर 3। मैंने कहा अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालो, 3 इक्वेशन है। क्या करोगे? एक को फिक्स कर दोगे, एक का रिलेशन इसके साथ में, फिर एक का रिलेशन इसके साथ में। यह है तरीका 3 इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो यहां पे हुआ क्या था, लास्ट क्लास में एक्सपेंशन देखे थे आप लोगों ने, उनमें एक कोफिशिएंट आए थे, इनमें अब रिलेशन देखना है अल्फा बीटा और गामा में। एक ऐसी बॉडी लेनी है जिसे गर्म करे और हर तरीके का एक्सपेंशन देखे। कौन सी होगी? क्यूब। कौन सी होगी? क्यूब। क्योंकि क्यूब को जब गर्म कर रहे हैं तो उसमें अल्फा भी आएगा क्योंकि लेंथ में बदलाव आ रहा है, उसमें बीटा भी आएगा क्योंकि एरिया में बदलाव आ रहा है, उसमें गामा भी आएगा क्योंकि वॉल्यूम में भी बदलाव आ रहा है। अल्फा बीटा गामा 3 होंगे। जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उन सब में रिलेशन आया ही आया है। अल्फा बीटा गामा में संबंध बताओ। क्लियर है क्या? पता लग गया 3 में रिलेशन कैसे निकालते हैं? स्टार्ट करें। तो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा एंड गामा। रिलेशन बिटवीन द अल्फा बीटा बड़े एंड गामा। बेटा लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। बेटा पीछे, अभी लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है। बेटा ये सुने, ऊपर देखे, स्टार्ट करें टॉपिक। बेटा कॉपी मत देख पीछे। बेटे टॉपिक क्या है? बेटे रिलेशन बिटवीन द बड़े अल्फा बीटा एंड गामा। यानी बात ये हो रही है कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ द एरिया एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के बीच में संबंध बताना है। बेटा पीछे दोनों लिखना नहीं है, पहले देख तो लो। स्टार्ट करें। तो यह तरीका क्या है कि अल्फा का सबसे पहले बीटा के साथ में निकालेंगे, फिर अल्फा का गामा के साथ में निकालेंगे और फिर डिवाइड दे देंगे, इक्वेशन बना लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। पहले तो एक ऐसी बॉडी मानते हैं इसमें तीनों आए, तो बेटे सबसे पहले क्या मानेंगे? एक क्यूब। एक क्यूब मान लिया, ये रहा हमारा क्यूब। यदि क्यूब की बात करें तो एक 3D बॉडी है। कैसी है बेटा? 3D, एक्स वाई और ये क्या है? बड़े जेड, एक्स वाई जेड कहीं भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। यदि क्यूब है तो कुछ साइड भी होगी। मान लो ये साइड कितनी है? एल है। ये भी कितनी होगी? एल होगी। सारी साइड सेम ही होंगी। ये भी कितनी होगी? एल। साइड एल है। ये कहते हैं जब इसमें गर्मी थी, जो इसे चाहिए था वो इसे मिल जाए, फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिकार क्या होता है? इंसान की चाहत। इंसान की चाहत अगर उसको मिल जाए, जो ये चाहता था वो चाहत इसे मिल गई है, अगर सह ली तो अच्छी बात है, और नहीं सह पाया तो फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? होता है ना कभी कभार इंसान ज्यादा घमंड में फैल जाता है, तो समझो इस बात को। तो इसे गर्मी दी, क्या दी? जो इसे चाहिए थी वो दे दी। अब लेने के बाद में क्या करेगा? ऊपर देख बेटा, इधर। अबे ले ये रहा है, तू क्यों उछल रहा है? ले। गर्मी भाई गर्मी,
तो जब इसे गर्मी मिली तो इसने ली, एब्जॉर्ब करी गर्मी, उसके बाद में हमने क्या देखा, चेंज आया, क्या आया, यानी इसकी लेंथ जो है एल है, जैसी गर्मी थी इसकी लेंथ कितनी होगी, डेल्टा एल और बदल गई, टोटल लेंथ कितनी होगी, न्यू एल प्लस डेल्टा एल, न्यू लेंथ ही होगी। हाँ ना बोल भैया। तो मैं कह रहा हूं गर्मी देने के बाद में एज द बड़े क्यूब इज हीटेड, तो हमने क्या देखा, न्यू लेंथ, क्या बोला, न्यू लेंथ, पहले एल थी प्लस में बड़े डेल्टा एल, इनके देना भाई, बड़े कितनी होगी, एल प्लस में डेल्टा एल होगी। अब यहां करेंगे क्या, ये आता है न्यू एरिया, कोई पूछे, क्योंकि गर्म कर रहे हैं तो एरिया में भी तो चेंज आ रहे हैं। क्यूब की जो सिंगल शीट होती है बिहेव लाइक अ स्क्वायर, अरे क्यूब की एक दीवार को देखो बिहेव लाइक अ स्क्वायर, स्क्वायर ही तो है वो। बेटा न्यू एरिया देखे, बताओ न्यू एरिया क्या होगा, एल प्लस में बड़े डेल्टा एल का स्क्वायर, अरे साइड स्क्वायर होता है ना, क्या होता है, अब नई साइड तो एल प्लस डेल्टा एल है ना गर्म करने के बाद में, तो साइड का स्क्वायर। यह आता है न्यू वॉल्यूम क्या होगी, बड़े एल प्लस में डेल्टा एल का क्यूब, साइड क्यूब होता है वॉल्यूम, क्या होता है, साइड क्यूब। जब गर्म कर दिया तो एल नहीं है साइड, एल प्लस डेल्टा एल, पहले तो तीनों पॉइंट आए नहीं आए, एक क्यूब ली, गर्म करा, तीनों चीजें आ रही हैं। यह आता है अगर मैं बोल रहा हूं लेंथ, क्या बोल रहा हूं, न्यू लेंथ, तो अल्फा की बात होगी यहां पे। जब मैं कह रहा हूं न्यू एरिया तो बीटा की बात होगी, जब मैं कह रहा हूं न्यू वॉल्यूम तो गामा की बात होगी, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों टर्म इसके अंदर आ रही है, दिख रहा है, इसलिए यह बॉडी ली और कोई रीजन नहीं है। अब करेंगे क्या, बड़े दो स्टेप में टॉपिक खत्म है। स्टेप नंबर पहला, बड़े रिलेशन बिटवीन द, बताओ किसके बीच में निकाले पहले, अल्फा का बीटा के साथ में, बड़े रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड बीटा। बात ये है यहां पे एक समझना है टॉपिक, अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालना है। इक्वेशन 3 हमारे पास में, कितनी इक्वेशन है बेटा, सर्वज्ञ लिख मत, कितनी इक्वेशन है, 3, बड़े इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इनमें से एक इक्वेशन उठानी है और यहां इस्तेमाल करनी है, वो इस्तेमाल करनी आनी चाहिए आपको। यह अध्ययन रिलेशन किसके बीच में निकल रहे हैं, अल्फा और बीटा के बीच में, गामा की बात हुई है क्या, तो ये नीचे वाली इक्वेशन तो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम में गामा आता है, क्या आता है, एक तो एलिमिनेट हो गई है, बच्ची कितनी, 2। अब 2 में से कौन सी इस्तेमाल करें, ये या ये देखना है। ये आता है अगर ऊपर वाली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बीटा तो नहीं आ सकता ना, अरे न्यू लेंथ में तो अल्फा आएगा, पर अगर ये इस्तेमाल कर ले तो यहां डिग्री कितनी है, 2, तो उसमें 1 वाली तो आएगी होगी, फील लो इसे। अगर मैं ये इस्तेमाल करूंगा तो उसमें 1 वाला तो अपने आप ही आ गया, अरे जैसे वॉल्यूम के अंदर तीनों आ रहे हैं तो एरिया के अंदर लेंथ वाला तो आ जाएगा, समझ रहे हो, बताओ कौन सा इस्तेमाल करूं, बड़े सेकंड वाला, पहला वाला, सेकंड वाला। तो यहां लिखेंगे बेटा न्यू एरिया इजिकल टू में एल प्लस में डेल्टा एल का स्क्वायर, वरना रट्टा मारना तो मान लो अल्फा से शुरू हुआ बीटा पे खत्म हुआ, गलत तरीका पर, क्या है गलत तरीका। सही तरीका ये गामा वाली नहीं ली क्योंकि गामा चाहिए नहीं था, इन दोनों में से कौन सी ले, डिग्री 2 है उसमें वो आ चुका है तो ये ले ली, अगर उसे लेते तो बीटा नहीं आ सकता था फिर। अब फिर लो इससे क्या होगा, दोनों आएंगे, अल्फा भी आएगा बीटा भी आएगा, देखने कैसे, बेटा न्यू एरिया, बेटा ए तो पहले होगा फिर डेल्टा ए हो गया होगा, तो न्यू एरिया तो यही है विच इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल का स्क्वायर। अब फिर फायदा क्या होने वाला ध्यान से देखना, डेल्टा ए क्या होता है लास्ट क्लास में बताया है, बेटा बीटा होगा, ए होगा, डेल्टा टी होगा, फॉर्मूला यही होता है। और डेल्टा एल की बात करें तो डेल्टा एल कितना, ये लिखो बेटे डेल्टा एल जो है अल्फा आएगा, एल आएगा और क्या आएगा डेल्टा टी, तो डेल्टा ए को यहां पुट करेंगे और डेल्टा एल को यहां पुट कर देंगे, अल्फा भी आ गया बीटा भी आ गया, दोनों आ गए भैया। अब बताओ याली वैल्यू उठा के ये यहां डालनी है, याली वैल्यू उठा के यहां डालनी है, यहां डालो कितनी आएगी, बेटे ए तो है ही पहले से ही, बताओ ये कितनी है, बीटा ए डेल्टा टी है विच इज इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल, डेल्टा एल क्या है अल्फा एल डेल्टा टी, तो अल्फा आएगा, एल आएगा, डेल्टा टी आएगा और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। इतना आया नहीं आया, अरे हाँ ना बोल भैया। अब फिर ले यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अरे ए आ रहा है भाई, अंदर क्या आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, यह था यहां से कॉमन क्या आ रहा है एल, और ऊपर क्या है स्क्वायर, तो बाहर क्या आएगा एल स्क्वायर, अंदर कितना आएगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी और ऊपर क्या आएगा स्क्वायर। अब बाइनोमियल थ्योरम मेरे को पता है सारे बच्चों को आती है, अरे याद है भैया क्या थी 1 प्लस एक्स की पावर एन, फिर ले ए जो है एरिया है क्या होता है एल स्क्वायर ही तो होता है,
एच वाई कितना होता है एल स्क्वायर, यानी इससे ही कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोल भैया, ओरिजिनल एरिया है तो ओरिजिनल साइड का स्क्वायर है नहीं, हो गया कैंसिल। बताओ कितना आएगा फिर? बढ़िया आएगा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इजिकल टू में बड़े 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और ऊपर क्या है स्क्वायर। यहां इस्तेमाल करेंगे किसका? बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। साइड में लिख लोगे, ठीक है बेटा। कितनी होती है 1 प्लस एक्स की पावर एन, इसको यहां मल्टीप्लाई करते थे, कितना आएगा 1 प्लस एन एक्स। रिकॉर्डिंग में आ रहा है 1 प्लस एन एक्स आएगा। अब करना कुछ नहीं है बेटा, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे ये एन जो है इस वाले से हुआ है। बोलो क्या आएगा बेटे? 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी, इतना आया। ब्रैकेट ओपन करो बेटे, 1 प्लस में बीटा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू में 1 प्लस में 2 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल। क्या आएगा? बीटा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू में बेटे 2 अल्फा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। बचा गया बीटा है और अल्फा है, रिलेशन वहीं तो निकालना था। ये आता है बीटा इज इक्वल टू में क्या है 2 अल्फा, यहां से 2 को नीचे लेके आओ, बीटा को इधर लेके आओ, तो क्या आएगा बताओ 1/2, ये इधर आ गया, ये नीचे आया तो अल्फा बाय बीटा। रेशियो कितना आ रहा है? यानी अर्थात यहां अगर रिजल्ट लिखे तो रिजल्ट क्या है बेटे? अल्फा बाय बीटा कितना है 1/2 आए, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि अभी 2 में रिलेशन निकाला सिर्फ, अब इसका इसके साथ भी निकालना है। यह आता है अल्फा के सामने क्या है, बीटा के सामने क्या है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अल्फा बाय बीटा कितना है 1/2, और अल्फा बाय बेटे गामा अगर आया 1/3, मान लो यही आएगा वैसे तो। यह आता है अल्फा के सामने क्या है 1, अल्फा के सामने क्या है 1, अल्फा की वैल्यू कितनी हुई बेटा? बीटा के सामने क्या है, गामा के सामने क्या है, तो बीटा की वैल्यू क्या है, गामा की सारी वैल्यू आ तो गई। तो लिखेंगे कैसे? अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा। यह था अल्फा की क्या आएगा 1 रेशियो 2 रेशियो 3, हो जाएगा रिलेशन। यही करेंगे। देखो 1 2 3, 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, कुछ अच्छा भी लग रहा है देखने में। अरे हाँ ना बोल भैया। तो अर्थात ये इजी रिलेशन है, बस याद इतना रखना है कि कौन सी इक्वेशन सेलेक्ट करनी है वो आपको आना चाहिए, उसके बाद तो सेम ही है सब कुछ। और बाइनोमियल थ्योरम आती है आप लोगों को, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा ये क्या है बेटे? रिलेशन निकाले है अल्फा और बेटे बीटा के बीच में। अब जो है जो रिलेशन आए बेटे अल्फा बाय बीटा इज इक्वल टू 1/2 आए। अब रिलेशन निकाले बेटे अल्फा को कॉमन मानते हुए, यानी अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है। तो फिर लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा इसका जो रिजल्ट आए ये बगल में यहां लिख लिया है ताकि पता रहे, एंड में डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे रिलेशन निकालेंगे सब कुछ क्या करना है वो एंड में करेंगे। क्लियर बेटे? ये हो गया पहला स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है? रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड गामा, जो कि कितना आएगा 1/3 आएगा। रिलेशन बिटवीन द अल्फा एंड गामा। बेटे लिखना नहीं है, ऊपर देखो। बेटे फिल ले, नेक्स्ट क्या है बेटे? सेकंड टॉपिक है, यानी सेकंड पार्ट है इसी के अंदर। बेटे रिलेशन बिटवीन द बेटे अल्फा एंड गामा, यानी अल्फा और गामा के बीच में संबंध बताओ। पहले तो इक्वेशन सेलेक्ट करना सीखो। यह आता है अल्फा से शुरुआत हो रही है, गामा पे खत्म हो रहा है। बच्चे कहेंगे एल उठा लो इक्वेशन, कोई गलती नहीं है। यह आता है अगर ये उठाएंगे तो सिर्फ अल्फा आएगा, अगर ये लेते हैं तो बीटा आएगा, अल्फा भी आ जाएगा, पर ये लेंगे तो इसमें गामा आएगा। पहली बात तो है गामा इसमें नहीं आ सकता, हटा दो इसे। बेटे गामा इससे नहीं आ सकता, हटा दो इसे। बची कौन सी? सिर्फ यही बची, यानी लेनी यही पड़ेगी गामा के लिए। तो यहां पे क्या आएगा बेटे? न्यू वॉल्यूम इजिकल टू में एल प्लस में डेल्टा एल का क्यूब। करना सेम ही है। यह आता है न्यू वॉल्यूम क्या होगी? पहले वी प्लस में बेटे डेल्टा वी इजिकल टू में एल प्लस में डेल्टा एल का क्यूब, है ना बोल भैया। अब यह आता है डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या था बेटे? डेल्टा वी इजिकल टू में गामा था, ओरिजिनल वॉल्यूम थी डेल्टा टी था। और यह आता है डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या था बेटे? यहाँ पे अल्फा होगा, एल की बात हो रही है तो ओरिजिनल लेंथ होगी, और डेल्टा टी होगा। इसे उठा के यहाँ पुट, इसे उठा के यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है क्या? और उसके बाद में वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले करा था।
और जिन बच्चों के पेन चल रहे हैं कृपया करके पेन ना चलाएं। जीवन में सबसे बड़ा घाटा आप ही का होगा बेटा। क्या लिखा है? v प्लस में या दें डेल्टा v, पता नहीं लिख के कहाँ जाना है, क्लास जब भी ओवर होगी जब हम छोड़ेंगे, पता नहीं कौन सा एक्स्ट्रा बटोर लोगे, खुद बताओ। पहले चले जाओगे लिख के? अगर चले जाओगे तो लिखने का फायदा भी है। एट द एंड जब हम बोर्ड पर पूरा लिखेंगे उसके बाद आपको समय मिलेगा, लिखोगे जब ही, तो जब भी लिखोगे तो ठहराव रख लो ना, धैर्य। जीवन में धैर्य इंसान के पास होना चाहिए। बेटे बताएं ये वैल्यू यहां डालो, बेटे गामा वी डेल्टा टी इजिकल टू में एल तो ओरिजिनल है, प्लस में डेल्टा एल कितना है, अल्फा एल डेल्टा टी डालो। बेटे अल्फा आएगा, एल आएगा, डेल्टा टी आएगा, और ऊपर क्या है, क्यूब चल रही है यहाँ पे, तो क्यूब आ गया। यह बताएं कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, वी, तो वी आ गया। 1 प्लस में बेटे गामा डेल्टा टी, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, एल, और ऊपर क्या है, क्यूब, तो एल का क्यूब। 1 प्लस में अल्फा बेटे डेल्टा टी और पावर कितनी, 3, इससे ये कैंसिल, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, एल क्यूब होगा। बेटे आया क्या, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू में 1 प्लस में अल्फा डेल्टा टी की पावर 3 बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सीधे लिख रहा हूं, ठीक है, यहां लिख लेना। 1 प्लस में 3 अल्फा डेल्टा टी, ये कितना है, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी, ओपन करो, 1 प्लस में गामा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस में 3 अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल, गामा डेल्टा टी विच इज इक्वल टू 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, गामा इज इक्वल टू में 3 अल्फा, 3 को नीचे ले आओ तो 1/3 और गामा उधर ले जाओ, अल्फा बाय गामा, तो कितना आया बेटा, 1/3 आया। तो यहां लिख लो अलग से, तो यह बताएं बेटा अल्फा बाय गामा कितना है, 1/3 आया है। अब ये 1 इक्वेशन ये रही, सेकंड इक्वेशन ये आई है, यानी ये सेकंड है, क्या है, सेकंड है। बेटा फ्रॉम द 1 एंड 2, तो रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखें बेटे, फ्रॉम द 1 एंड सेकंड, यहां लिख रहा बेटे फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, या तो फर्स्ट की बात करें तो ये इक्वेशन, सेकंड की बात करें तो ये इक्वेशन, तो यहां से रेशियो फॉर्म में लिखते हैं सीधे रिलेशन के लिए, अल्फा बीटा और फिर बोलो गामा। यह होता है अल्फा के सामने कितना है, 1, तो कितना डाल दिया, 1 इक्वल में इधर लिख दो बेटे 1 रेशियो, बीटा कितना है बेटे 2, तो 2 लिख दिया, रेशियो गामा कितना है बेटे 3, तो 3 लिख दिया, और ये हमारा क्या है, रिलेशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में कई बार आया ड्राइव करने के लिए, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज।